जेपीएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और लगातार इसको लेकर जो अभ्यर्थी है वो आंदोलन करते हैं। एक बार फिर से सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और आप देखिए मेरे ठीक बगल में आपको जेपीएससी के अभ्यर्थी और जो छात्र रहता है वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। कई महीनों हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है और इसी को लेकर जो ये प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी के साथ साथ जो छात्र नेता है वो शामिल हुए हैं। बात करते हैं छात्र नेता सत्या शुक्ला है, उनसे बात करते हैं। सत्या जी, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं आयोजित करवाए गए हैं लेकिन रिजल्ट लंबे समय से पेंडिंग रखा गया है, चाहे वो सीडीपीओ की बात कर ले या फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात कर ले। क्या लग रहा है, नए चेयरमैन का तो नियुक्ति हो गया, जेपीएससी का रिजल्ट भी जारी हो गया, इसका क्या लग रहा है? देखिए, इसका यही लग रहा है कि फिर से हमको सत्याग्रह पे बैठना होगा, फिर से हमको मुंडन पिंडन ब्रह्मभोज करने होंगे, तब ये रिजल्ट निकालेंगे। भैया, फूड सेफ्टी ऑफिसर रिजल्ट की बात है, आज 18 माह पूर्व परीक्षा हो चुके हैं, मात्र 10,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं और वो जो परीक्षा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ओमार बेस्ट पे हुआ है, जो 1 घंटे में रिजल्ट जारी हो सकता है। यहाँ 18 महीना हो गए लेकिन इनके मनमानी कैसी चल रही है। सीडीपीओ का मुख्य परीक्षा 24 में ही हो गया था, जून जुलाई में, अभी तक ये रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। और सुनिए हमारा राज्य का स्थिति कैसा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन आया है कि मिलावटी भोजन में जो लोग भोजन कर रहे हैं, गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उसको कैंसर हो रहा है, उसको नई नई डिजीज हो रहे हैं। आखिर क्यों? यहाँ तक कि उच्च न्यायालय का भी आदेश आया कि भैया फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जारी करो, चूंकि यहाँ पर पदाधिकारी नहीं है, जिसकी वजह से आज देखिएगा कि कहीं पर पनीर 400 क्विंटल पकड़ा रहा है, कहीं दूध जैसे कि जो है से डुप्लीकेट पकड़ा। क्यों? आज ऑफिसर की कमी है। किसको शौक पड़ा है जेपीएससी का चक्कर लगाना, किसको पड़ा है जेपीएससी सेम डाउन करना। अरे भैया, लगभग 15 महीना हो गए, 18 महीना हो गए, रिजल्ट जारी करो। किसको शौक लगता है, किसके अंदर रोज एनर्जी है, किसके अंदर वो ताकत है कि इस आयोग के खिलाफ लड़े। अगर आयोग सही तरीके से काम करती, आयोग सही तरीके से अपनी कार्य को पहल सकारात्मक रूप से करती, हमें थोड़े ना आपत्ति था। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ रिजल्ट की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप कौन से फूड सेफ्टी ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं या फिर सीडीपीओ? फूड सेफ्टी ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं। कब ये एग्जामिनेशन हुआ था और कितना लंबा समय बीत रहा, क्या दिक्कत है? हमारा जो नोटिफिकेशन था 2023 जून में आया था, ठीक है ना, और उसके बाद एग्ज़ाम जो होती है वो लगभग 1.25 साल के बाद, मतलब 27 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। उसके बाद हम लोग लगातार वे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। यहाँ तक कि रिवाइज आंसर की तक नहीं दिया गया है। यहाँ जब भी पहले आए थे तो नीलिमा करकटा मैम से जब मिले थे हम लोग, तो उस समय वो बोली थी कि रिजल्ट तुम लोग का बन के रेडी है, पर कुछ डिग्री को लेके, क्लैरिफिकेशन को लेके कुछ मामला अटका हुआ है। पर ये चीज़ हाई कोर्ट में गया मामला, मतलब कि ये जो था रीट पिटीशन के जरिए ये वैकेंसी आ रही है, ये कोई झारखंड सरकार खुद अपने मन से नहीं ला रही थी। हाई कोर्ट ने जब खाद्य को लेके इतना प्रॉब्लम जब आ रही थी, उसके बाद जब ये इशू देखा तो हाई कोर्ट ने अपना खुद संज्ञान लिया और ये बोला कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का नियुक्ति करो, ताकि जो भी एडल्ट्रेशन का जो कि मुद्दा था, जो भी जैसे कि आप फ्रूट मार्केट में देखते हैं जहाँ पे कार्बाइड का जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये सब से डायरेक्टली कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम से डायरेक्ट रिलेटेड है। और इस तरह की बीमारियां हो रही कि उसकी चेकिंग सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन्फोर्समेंट एजेंसी ही नहीं है। यहाँ पे टोटल झारखंड सरकार में 24 डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे लगभग 15 से 1400 FSO गए। अब वो बताइए, ये इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को, राज्य को, ये 14 ऑफिसर कैसे संभाल सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आयोग के पास कोर्ट के जरिए द्वारा भी प्रेशर क्रिएट करा जाए, पर ना ये लोग कोर्ट का बात मान रहे हैं, ना और किसी का बात मान रहे हैं, और बस स्टूडेंट लोग को परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, कौन से जिला से? मेरा नाम राकेश हुआ, हम देवघर से आए। आपका क्या नाम है? मनीष नाम हुआ, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। आप भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के अभ्यर्थी? हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर का अभ्यर्थी है सर। पढ़ाई कर रहे हैं या फिर धनबाद? हम धनबाद से ही रह के पढ़ाई किए थे अपने। आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे
सर हम लोग इससे पहले भी बहुत बार शामिल हुए प्रोटेस्ट में, जब सिविल सर्विस का लोग कर रहे थे उस समय भी हम लोग हुए, लेकिन सर हम लोग परेशान हो गए। हम लोग को बार बार बोला जाता आप लोग का रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है सर। हम लोग घर में सब मतलब सोचिए सर, हम लोग एक स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन को इसमें लिया जाता है, हम लोग बीटेक एमटेक, कुछ लोग तो पीएचडी करके बैठे हुए इस फील्ड में, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है सर। आज आपको जान के अगर आप डाटा उठाइएगा FSI का फूड सेफ्टी इंडेक्स में हमारा झारखंड सबसे निचले पायदान पे है। क्या यहाँ पे मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, और जिसके कारण लोग अंधाधुंध मिलावट कर रहे हैं खाद्य पदार्थ में। सोचिए झारखंड की जनता जो है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होते हैं तो मिलावट को रोकेंगे। आप आए दिन न्यूज़ में आप ही लोग कवर करते हैं कि कहीं मिलावटी 4000 kg पनीर पकड़ा गया, हजारीबाग टूल टैक्स पर कहीं दूध पकड़ा जाता है। तो क्या अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त होंगे तो क्या इससे हमारा झारखंड में फूड सेफ्टी इंडेक्स का जो रैंकिंग है वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले पायदान पे पहुँचे, ठीक है ना। और सर हमारा जो रिजल्ट है 18 माह से पेंडिंग है सर। हम लोग परेशान हो गए, डेली समय नहीं कट पा रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है। 1 घंटा 2 घंटा डेली JPSC का जो साइट है दिन भर में 24 घंटा में लगभग 50 बार खोलते हैं कि क्या पता मेरा रिजल्ट आएगा क्या, रिजल्ट आएगा क्या। ऐसा परेशान हो गए हम लोग। चाहे तो रिजल्ट दे दे, नहीं तो आयोग हम लोग को बोल दे कि यहीं बैठे रहो। घर वाले खुद परेशान है। अब हम लोग 28-30 साल के होने वाले हैं सर, कब आएगा तुम लोग का रिजल्ट? 1.5 साल से वेट कर रहे हो। प्रेशर है सर, हम लोग बाहर जाके दिल्ली बम्बई चल रहे कमाने के लिए, बीटेक एमटेक करके। मतलब क्या चाहती है आयोग? अरे अगर नहीं लेना तो एग्जाम आप नोटिफिकेशन ही मत निकालो ना। झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गए, 25 साल में दूसरा बार फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी आया, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर को जल्दी से जल्दी नियुक्त करना चाहिए था। ये दूसरा बार मात्र वैकेंसी आया 25 साल में। सोचिए हम लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं फूड में, और सरकार बोलती है कि एग्रीकल्चर में डिग्री लीजिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड आप लोग कार्य कीजिए। हम लोग एग्रीकल्चर में डिग्री लेके बैठे हुए हैं सर, एग्जाम दिए हुए। अरे मेहनत करके अपना हक मांग रहे हैं, किसी को भीख मांग रहे हैं क्या? तो सर आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग भी चेयरमैन सर से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे सर, क्या दिक्कत है। धन्यवाद। क्या नाम है, कौन से जिला से है? साहिबगंज जिला से सूर्या। जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, रिजल्ट जो है पेंडिंग में ही चला जाता है, एग्जाम लिख लेते हैं और उसके बाद इस तरह से प्रोटेस्ट करने की नौबत आ जाती है। हाँ, तो इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। जितना भी एग्ज़ाम होते हैं जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम लोग का खुद का कब से फूड सेफ्टी का एग्ज़ाम 1.5 साल पहले हुआ था 27 में 2024 को, उसके बाद से अभी तक इसी तरह से लंबित किया जा रहा है, टाना जा रहा है, खींचा जा रहा है। ना सरकार जवाब देती है, ऊपर से हाई कोर्ट बोलती है कि जवाब दीजिए, लेकिन उसका कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देती है सरकार। तो फिर इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो उपाय भी नहीं है। अगर यहाँ पे धरना नहीं करेंगे तो फिर तो सरकार के कान में सुनाई भी नहीं देते हैं उनको तो कुछ भी। सरकार तक बात पहुँचाने का प्रयास है। कुछ महिला अभ्यर्थी भी है CDPO की, उनसे बात करते हैं। कौन से जिला से है, क्या नाम है? मैं खूंटी जिला से हूँ और मैं अभी CDPO की एस्पिरेंट हूँ। इसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ अभी। क्या दिक्कतें आती हैं कि जितना भी नियुक्ति रहता है वो पेंडिंग में चला जाता है? जब तक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट ना करे तब तक JPSC की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। सर इसका जवाब तो JPSC के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया और बाकी प्रोसेस उन्हीं की तरफ से किया जाना है। हम तो बस उस प्रोसेस के पार्ट में आते हैं। हम लास्ट ईयर ही अगस्त के महीने में 2 से 4 अगस्त के बीच में मेंस हुआ था और तब से ही बस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज शुक्ला जी भी आए हुए हैं जो हमारी मुद्दाओं को उठा रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें शामिल होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ अपने रिज़ल्ट की मांग को लेकर। वाले क्या कर? फैमिली वालों का वही है कि अभी के टाइम में गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होना अपने में ही एक चैलेंजिंग। रिजल्ट नहीं आ रहा, उसको लेकर क्या कहते हैं? रिजल्ट वही है कि जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। मांग यही है और JPSC तक बात पहुंचाने का प्रयास है, चेयरमैन तक बात पहुंचाने का प्रयास है कि CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं और अभ्यर्थी जो है उस आस में JPSC कार्यालय पहुंचते हैं, JPSC का वेबसाइट लगातार देखते हैं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो, ताकि अगर वो पास होते हैं तो
इसका प्रोसेस जो आगे होगा उसमें सम्मिलित होंगे और अगर फेल होते हैं तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी की ओर से क्या कुछ जवाब आता है और कब तक रिजल्ट जो है जारी किया जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए प्यारो किशन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.